तो आज की क्लास हमारी एक्सरसाइज 13.2 की होगी। एक्सरसाइज 13.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड फार्मूला हम सब पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब अभी तक जो हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा वो सरफेस एरिया से रिलेटेड सब क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम थे। अब हमारे प्रॉब्लम जो आने वाले हैं वो वॉल्यूम एंड सम ऑफ वॉल्यूम्स का होगा। यानी एक शेप और दूसरे शेप को ऐड करेंगे, एक 3 डायमेंशनल फिगर और दूसरे 3 डायमेंशनल फिगर को जब ऐड करेंगे या कुछ काट के निकाल लेंगे तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आएगा और वॉल्यूम किस तरह चेंज होगा। जब कभी भी हम किसी एक शेप को रिकास्ट करके दूसरा शेप देते हैं, जैसे मान लो प्लास्टिक की कोई बॉल है, बॉल किस शेप की होती है, स्फेयर। उसको किसी तरह से मेल्ट करके अगर कोनिकल शेप देना हो या सिलिंड्रिकल देना हो तो इस केस में क्या वॉल्यूम सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी रिकास्ट करने पर यानी चीज़ों को पिघला के दूसरे शेप में ढालने पर क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, सरफेस एरिया बदल जाती है। तो इस बात का बस ध्यान रखना है, जब भी वॉल्यूम निकालना होगा तो हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। अगर कुछ काट के निकालना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक सिचुएशन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both the radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. एक सॉलिड है जिसमें एक कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, दोनों की रेडियस इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। कोन की हाइट रेडियस के इक्वल है और दोनों क्या, रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यानी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर में तो सिर्फ रेडियस होगा। क्या इस शेप का जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम कितना होगा ये हमें निकालना है। तो बहुत इजी है, इसमें दो शेप मिलके एक बन रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की भी वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू है 1 तो 1 का क्यूब प्लस कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू एच भी 1 है। ऐड कर लो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4/3 नहीं 3/3 पाई। 1 क्यूब 1 ही होगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा पाई। अब देखो यहाँ कितना आ गया, पाई, 3 से 3 कैंसिल होगा। यूनिट क्या लिखना है, वॉल्यूम है तो हमेशा क्यूबिक यूनिट होगा। सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान दें, जब भी सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो स्क्वायर यूनिट होगा, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक यूनिट होगा। तो यहाँ क्यूब में लिखेंगे। यूनिट गलत लिख के अगर आप आते हो एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स या 1 मार्क कट लिए जाते हैं। तो यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Russell made. ये कहा जा रहा है कि रसेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको असाइनमेंट में एक मॉडल बनाने के लिए मिला है और वो मॉडल कैसा है, सिलिंड्रिकल है, दोनों एंड में कोनिकल है। जैसा हमने एक फिगर ड्रा करके आपको दिखाया है, इस तरह का मॉडल बनाना है उसे। इसमें डायमीटर है 3 सेंटीमीटर
तो रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है कितनी 12 सेंटीमीटर। अब 12 में से देखो हाइट निकल गया, दोनों एंड पे हाइट कितनी है कोनिकल शेप की 2 सेंटीमीटर, तो 2 इधर से 2 इधर से निकला 4 सेंटीमीटर, 12 में से निकला कितना बचा आप सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 8 सेंटीमीटर। इसमें कितना एयर है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो जितना स्पेस होगा यानी उसके अंदर जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही एयर होगा उसमें, हमें कुल मिला के निकालना है कि इस शेप का वॉल्यूम निकालना है, जितना होगा उतना ही उसमें एयर होगा प्रेजेंट। तो इसमें कौन कौन सा शेप है, एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, और 2 होलो कोन है, तो तीनों की एरिया वॉल्यूम निकाल के ऐड करना है। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर कितना है 3/2 स्क्वायर, एच कितना है 8 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई की जगह पाई ही रखो, आर स्क्वायर एच, आर यहाँ भी है 3/2 इंटू एच कितना है इसमें 2 है। तो सब में कॉमन क्या हुआ देखो 2 2 4 तो कॉमन हो गया, पाई भी कॉमन हो गया और 3/2 का स्क्वायर भी कॉमन हो गया। अब यहां बचा 2 और प्लस यहां बचा 9/4 इंटू 5/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा 66 आएगा और सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। कैलकुलेशन है सिंपल, पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 या 3.14 जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, नहीं गिवन है तो जो चाहे आप रख सकते हैं 22/7 जनरली रखेंगे। 3/2 का स्क्वायर, हाँ ये तो कॉमन हो चुका है, सिर्फ 5/3 बचेगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये होगा 6 प्लस पाई/3, पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई भी कॉमन हो चुका है 1/3 और सिंपल हो गया। 4 इंटू 22/7 इंटू 9/4 इंटू ये 7/3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा इतना एयर इसमें प्रेजेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गुलाब जामुन कंसिस्ट ऑफ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड be found in 45 gulab jamuns, each shaped like cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन सबने देखा होगा, एक मिठाई होती है, 2 शेप की बनती है जनरली, अपने यहाँ 2 शेप की बनती है, एक तो स्फेरिकल बनती है और एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो सिलिंड्रिकल होती है और दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल होती है। तो सेकंड शेप वाला है इसमें, ऐसा लिखा है इसमें। एक गुलाब जामुन जो है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, काफी बड़ा गुलाब जामुन होगा, 5 सेंटीमीटर मतलब इतना होगा। 2.8 सेंटीमीटर उसका डायमीटर भी है। कह रहा है उसमें शुगर सिरप, गुलाब जामुन शुगर सिरप में ही रखा जाता है, वो चीनी की चाशनी बनती है उसमें रखा जाता है। तो 30% कह रहे हैं जितना वॉल्यूम उसका है गुलाब जामुन का, उसका 30% शुगर सिरप है उसमें। तो ऐसे अगर 45 गुलाब जामुन हैं तो कितना शुगर सिरप बनाना पड़ेगा, कितना शुगर सिरप होगा ये निकालना है। तो पहले हम 45 गुलाब जामुन की क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसका 30% निकाल देंगे। तो गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, सिलेंडर की रेडियस चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए और जितना सिलेंडर का रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा। तो
तो रेडियस है 2.8 अपॉन 2, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट टोटल दिया है 5, दोनों एंड से जब हेमिस्फीयर निकलेगा तो दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बन जाएगा। 5 माइनस 2.8 2.2 सेंटीमीटर ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। देन वॉल्यूम ऑफ वन पीस ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी 2.2 प्लस 2 इंटू दो हेमिस्फेरिकल पार्ट भी उसमें जुड़ा हुआ है दोनों एंड से, 2/3 पाई आर क्यूब। ये फाइनली आया कितना, पाई इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 कॉमन हो गया। अब यहां क्या बच गया 2.2 प्लस यहां क्या बच गया 4 इंटू 1.4 4/3 इंटू 1.4 तो आएगा 5.6/3। अब इसको सॉल्व करने में देखिए क्या आता है, 6.6 प्लस 5.6 कितना आएगा, यहाँ तो कैंसिल हो गया 4.4 इंटू 1.4 इंटू 66 और 56 जोड़ेंगे कितना आएगा, मुझे लगता है 122 आएगा, 122 तो 1.22 12.2 अपॉन 3 ये आ गया। अब 45 गुलाब जामुन का निकालना है तो इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। अब शुगर सिरप कितना हो जाएगा इसका 30%, तो 30 इंटू 15 इंटू 12.5 अपॉन 100 जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm. The depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक वुडन ब्लॉक है, इस टाइप का ब्लॉक है। पेन स्टैंड आपने देखा होगा कई शेप के होते हैं, तो वो इस शेप का है, इसमें सॉलिड है और इसी में कोनिकल डिप्रेशन निकाला गया है, यानी उसमें से काट के कोनिकल शेप निकाल दिया गया है पेन को होल्ड करने के लिए, जिसमें पेन रखा जाए तो पेन रुक जाए स्टैंड पे। ऐसे 4 वुडन कोनिकल डिप्रेशन इसमें से निकाले गए हैं। तो रिमेनिंग जितना अब उसमें है वुड उसका वॉल्यूम निकालना है, यानी पहले कितना था उसमें से कितना निकल गया उसको माइनस कर देना है। अगर इस शेप का था तो ये क्यूबॉइड है, इतना वॉल्यूम था उसका। अब उसमें से कोनिकल डिप्रेशन निकाला गया तो 4 कोन की वॉल्यूम माइनस कर देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कोन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ वुड दिया है इसमें क्यूबॉइड 15/10/2.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 1.4। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर कितना है 0.5 स्क्वायर इंटू एच है 1.4। देन वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशन है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 0.25 हो गया, ये 1.4 7 ये हो गया कितना 22। 4 से जब 0.25 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा इंटू 0.2 तो 4.4/3 हुआ। ये 4 कोनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम हो गई। अब रिमेनिंग पार्ट की वॉल्यूम निकालनी है तो हम पहले निकाल लेते हैं क्यूबॉइड की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबाइड। क्यूबाइड का डायमेंशन पता है, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 525 आएगा। 525 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ वुड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर लेते हैं। 525 माइनस इसको 4.4/3 माइनस करने के बाद जितना आएगा उतना सेंटीमीटर, 523.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead salts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flown out. Find the number of lead salts dropped in the vessel. अब यहाँ पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं, है क्या। इस शेप का यानी इन्वर्टेड कोन के शेप का एक वेसल है, एक बकेट है, चाहे कोई डब्बा समझ लो, उसको पूरा ब्रिम तक यानी ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब कोई भी गिलास या कोई भी वेसल हो जो पूरा भरा हुआ हो, उसमें कुछ भी डालते हैं हम तो पानी बाहर आ जाता है, कुछ जितना वॉल्यूम उसमें अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। तो ऐसा ही कुछ ये ब्रिम तक भरा हुआ था। इसमें लेड शॉट्स यानी शीशे की छोटी छोटी गोलियां अब हम डालना शुरू करते हैं, और इतना डालते हैं कि जितना इसका वॉल्यूम था पहले, उसका 1/4 वाटर बाहर आ जाता है, उसका 1/4 भाग बाहर आ जाता है पानी। तो कितने लेड शॉट्स हमने डाले ये निकालना है। तो एक्चुअली इसमें करना क्या है, हम पहले एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सपोज कर लेंगे कि हमने n लेड शॉट्स डाले उसमें, तो n लेड शॉट्स की वॉल्यूम 1/4 वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसमें वाटर की वॉल्यूम जितना इसका कैपेसिटी है इसकी वॉल्यूम है, यानी कोन की वॉल्यूम पहले निकालेंगे, उसका 1/4 n लेड शॉट्स की वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे और फिर ट्रांसपोज करके निकाल देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 पाई r स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इंटू h है 8, 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200, 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई। अब हम 1 लेड शॉट की वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, शीशे की एक गोली की वॉल्यूम, तो ये स्फेरिकल है तो होगा 4/3 पाई, आर कितना है इसका 0.5 क्यूब, तो ये होगा 4/3 इंटू ये 0.125 हो जाएगा पाई। 125 में 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 500 आएगा, तो ये हो जाएगा 5.0/3 नहीं, ये आएगा 0.5/3 पाई, यही आएगा ना। यस सर। देन n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। यही रखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। n लेड शॉट डालने पे 1/4 वॉल्यूम बाहर आता है, यही कंडीशन रखना है ना। n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट है 0.5/3 और इक्वल टू इधर रखना है 1/4, कितना आया इसका वॉल्यूम 200/3 पाई, ये 50 टाइम्स कर दिया। देन n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/0.5 पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 500/5 इक्वल टू 100। Hence we should drop 100 heads। इस तरह से
5 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, 6, 7, 8 नेक्स्ट लेक्चर में इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 13.2 का। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक पोल है आयरन का जो दो, एक पतले और एक मोटे आयरन सीट का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है पोल, दोनों को ज्वाइंट करके बनाया गया है। एक का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 16 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी। एक की हाइट है 220 सेंटीमीटर, दूसरे की हाइट है 60 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट 8 ग्राम हो तो टोटल आयरन पोल की वेट कितनी है, उसका मास कितना है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। ये जो 8 ग्राम दिया है ना पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 8 ग्राम। इसको डेंसिटी कहा जाता है, अगर साइंस पढ़ा हो आपने तो वहां सुना होगा, इसको डेंसिटी कहा जाता है। ये डेंसिटी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जब भी क्यूबिक यूनिट में कोई भी आए, कोई भी क्वांटिटी क्यूबिक यूनिट में लिखी हो, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम और डेंसिटी और मास में क्या रिलेशन होता है, साइंस में पढ़ा होगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। डेंसिटी गिवन है, अगर वॉल्यूम हम निकाल लें तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और मास निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों सिलिंड्रिकल शेप के पोल हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। दो अलग अलग शेप है, यानी एक का शेप कुछ अलग है, शेप अलग सेम है, रेडियस अलग है और हाइट अलग है, दूसरे का अलग है। तो दोनों की अलग अलग वॉल्यूम निकाल के हम पहले ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकलेगी, फिर इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ वाइडर पोल, जो वाइडर पोल है, जो ज्यादा चौड़ा है, उसका रेडियस कितना है 24/2 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट कितनी है उसकी 220 सेंटीमीटर। स्मॉलर वाले की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 60 सेंटीमीटर। और किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए सिर्फ हमको क्या चाहिए, रेडियस और हाइट। तो हम पहले निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 ये नीचे वाले पोल का वॉल्यूम है, तो ये कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, और ये होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। पाई कॉमन कर लेंगे, मींस 22/7 कॉमन हो जाएगा। कैपिटल R है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू h है 220 प्लस स्मॉल r है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू 60। 22/7 इंटू 144 इंटू 222 प्लस 64 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आया। हमें क्या निकालना है, मास। देन मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितनी है, ये पूरा वॉल्यूम है 22/7 इंटू 60 भी कॉमन हो सकता है, 60 कॉमन हो जाएगा। देखो 60 का मल्टीपल कितनी है, 60 निकाल क्या कॉमन होगा, 10 कॉमन कर दो, दोनों में 0 लगा है तो 10 कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया एक। अब यहाँ 144 इंटू 11 बच गया और प्लस यहाँ बच गया 64 इंटू 3, और इसमें डेंसिटी कितना है 8। जो आएगा आंसर वो ग्राम में आएगा। ठीक है, अगर 100 से 1000 से ज़्यादा आ रहा हो तो 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन सिर्फ करना है, आगे आप कर लेंगे।
जितना अभी फिलहाल आ रहा है वो ग्राम में है, चाहे तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कुछ काम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप इसको करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करिए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter, एक सॉलिड है जो एक कोन के फॉर्म में है जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये किस पे खड़ा है, एक हेमिस्फीयर पे, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, उसकी भी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये सब किसमें है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में है। अपराइट ऊपर की तरफ ऐसे करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखे, फुल ऑफ वाटर, और ये सिलेंडर कैसे वाटर से भरा हुआ है पूरा, फुल ऑफ वाटर। सच दैट इट टच द बॉटम, ये इस तरह से रखा है कि ये बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर की भी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो अगर ये फुल ऑफ वाटर था तो जब इसको हम उसमें डाले होंगे तो वाटर बाहर आ गया होगा, कुछ वाटर इसमें रह गया, तो कितना वाटर रह गया इसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो एक्चुअली करना क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। हमें निकालना है पहले सिलेंडर की वॉल्यूम कि टोटल कितना वाटर था उसमें, फिर निकालना है इस सॉलिड की वॉल्यूम। इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालने के बाद क्या करना है, जितना वॉल्यूम इसके अंदर गया होगा उतना वाटर बाहर आ गया होगा। इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो पहले तीनों वॉल्यूम एक साथ निकालते हैं। ये R1 = R2 = R3 60 सेंटीमीटर है, H है 60 और कैपिटल H यानी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, देखो 60 ये है और 120 ये है, तो टोटल कितना हुआ 180, ये 120 दिया है ना, 120 ये है और रेडियस ये 60 नीचे हो गया तो 180 होगा। कितना हुआ 180। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ। फिर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं एक साथ, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 60 स्क्वायर एच, एच कितना है 120 प्लस ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब मीन 60 का क्यूब, दोनों को ऐड करो तो पाई/3 तो कॉमन है ही, 60 स्क्वायर भी दोनों में 60 क्यूब कॉमन है क्योंकि इसको 2 × 60 लिख सकते हो। तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस यहाँ बचेगा 1/3, 2/3, 2 बचेगा, 2/3, 2 सिर्फ 2 बचेगा, 2 + 2। अब ये हो गया पाई/3 इंटू 4 × 60 क्यूब, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, वाटर की रिमेनिंग वाटर की वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, तो रिमेनिंग वाटर कितना होगा, इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, तो माइनस पाई तो सब में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन है पाई, 60 स्क्वायर 60 का क्यूब भी कॉमन है,
60 क्यूब कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 3 और यहाँ -4/3 इक्वल टू 22/7 इंटू 60 क्यूब इंटू 9 - 4 5/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as inside measurement and pi equal to 3.14. ये एक वेसल था ग्लास का बना हुआ, जो स्फेरिकल था और ऊपर उसका सिलिंड्रिकल नेक था। कोई स्टूडेंट आई और उसने उसमें वाटर डाला और फिर उसको निकाल के उसका वॉल्यूम चेक किया, तो उसे कितना मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब। सिलिंड्रिकल जो स्फेरिकल पार्ट था उसका डायमीटर था 8.5, तो उसकी रेडियस कितनी होगी 4.25, और सिलिंड्रिकल नेक जो थी उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेशन के थ्रू चेक करना है कि वो स्टूडेंट सही थी या गलत थी। तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम स्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अगर वो वॉल्यूम ऐड करने के बाद 345 आती है तो स्टूडेंट करेक्ट होगी, अदरवाइज इनकरेक्ट है उसका आंसर। ठीक है, तो पहले हमने वॉल्यूम लिख लिया 345 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा उसने कहा है स्टूडेंट ने। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट हो जाएगा 8.5/2 4.25, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 2/2 1 सेंटीमीटर हो गया, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ पॉट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। इसमें से पाई को कॉमन कर लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ बचेगा 4/3 और r की वैल्यू है 4.25 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इंटू 8। 3.14 इंटू 4/3 इंटू जब 4.25 का क्यूब किया हमने तो मिला 76.75 प्लस 8। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना मिला 102.33। जब इसमें हमने ऐड किया 8 तो 3.14 इंटू 110.33, और जब मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे चेक कीजिए क्या 345 आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो वो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो आइए मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है 346.43 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका आंसर कितना आया था स्टूडेंट का 345। हेंस द आंसर is not correct, and correct answer is 346.43 और 5 देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब आंसर। और इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ।